स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की। इसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 8 के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली बात, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ी है वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। स्कूल फिजिक्स कहते हैं 9th की, जो 9th की फिजिक्स है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इनको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इनको डायरेक्शन भी चाहिए। दे आर कॉल्ड वेक्टर्स इन बुक्स। वेक्टर्स यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि बुक्स के अंदर इसको हम बोल्ड फेस कैरेक्टर के साथ शो करवा देते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब कॉपी पे लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो हेड शो करवा देते हैं। ठीक है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय डायरेक्टेड सेगमेंट। वही जो 9th का जो हम पढ़ा रहे थे उसमें मैंने किया था कि आपके पास एक वेक्टर बनता है जिसकी एक साइड पे आप एरो हेड लगता है, दूसरी साइड पे ए है, तो ये आपके पास वेक्टर वी कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो उसकी जो लेंथ होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द अकॉर्डिंग टू द स्केल गिव्स द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का वो है वेक्टर है, और 1 सेंटीमीटर मैंने रखा हुआ है 5 के बराबर, तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। तो इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आगे जो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वेक्टर्स के अंदर, वो क्या हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये सारी टर्म्स हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले वेक्टर का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज शोन इन फिगर आर नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो लाइनें अगर हम ड्रा करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे आपको फिगर 2.1 बी के फिगर 2.1 ए के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ। ये क्या है, आपस में इनका 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन बुक पे आपको नज़र आ रही है स्ट्रेट है। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। तो two lines drawn at right angle to each other as shown in figure are known as coordinate axes and their point on intersection is called origin. इसको origin बोलते हैं। वो को the system of coordinate axes is called Cartesian और rectangular coordinate system। ये आपके पास rectangular coordinate system की डेफिनेशन है। मैं लाइन लगाता हूँ, निशान लगाता हूँ, आप भी लगा दीजिएगा, बाद में आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी जब आप इसको याद करना चाहोगे। वन ऑफ दी एक्स लाइन एक्सेस इज कॉल्ड, इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं एक को, और एक को वाई एक्सेस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सेस है, और जो वर्टिकल एक्सेस इज टेकन एज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन द राइट साइड पे जाएं, जैसे नंबर लाइन में जाते हैं, राइट साइड पे जाएं तो पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे जाएं तो नेगेटिव नंबर। और जो आपके पास वाई एक्सेस है दैट इज टेकन एज वर्टिकल एंड ऊपर की तरफ जाएं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएं तो नेगेटिव। इस तरफ जाएं तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और इस तरफ ऊपर जाएं तो ये पॉजिटिव, नीचे आएँ तो ये नेगेटिव। ठीक है। अब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन अ plane is denoted by the angle which the represent line the vector makes with the positive axis in the anti-clockwise direction। कोई भी अब अपने वेक्टर शो कराना है तो यहाँ पे उसने वेक्टर पी ए बी पॉइंट के लिहाज से उसने वेक्टर को दिखाया हुआ है, और क्या है, वेक्टर डी है। तो उसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, उसके लिहाज से हम बताएंगे, और किसके साथ बनाएंगे, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक हमारा चलता है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज इसके उलट। जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो अब पॉइंट पी उसने शो करवाया यहाँ पे ए बी की फॉर्म में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका एक पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। ये पहली वैल्यू किसकी होती है, ये ए है और ये बी है। पहली वैल्यू एक्स के बराबर होती है और दूसरी वैल्यू वाई के बराबर होती है। ठीक है। द डायरेक्शन
ऑफ वेक्टर इन स्पेस रिक्वायर्स अनदर एक्सेस विच इज़ द राइट। अब स्पेस ये तो था 2D, इसको कहते हैं पेज के ऊपर मतलब 2D में सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, लेकिन स्पेस में क्या बात है, स्पेस की बात करते हैं जिसमें 3D शेप्स होती हैं, जो एग्जैक्ट जो हमारी रियल वर्ल्ड की वैल्यूज़ हैं। जैसे ये आपके पास इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक इसकी हाइट है। तो उसके लिए हमें 3 एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। कौन से? Z, X और Y। अभी X और Y के दरमियान भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और इसके दरमियान भी 90 डिग्री एंगल। ये ऐसे है कि जैसे X और Y को ऐसे बना दें और इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में Y एक्सेस को खड़ा, Z एक्सेस को खड़ा कर दें। तो उसको ज़रा शो कराने के लिए हमने 3D में बनाया। ये 90 के एंगल हैं, ये 120 के एंगल नहीं है जिस तरह से वो होता है 120, 120, 360। ये 90 के एंगल से इस तरह से है। एक एक्सेस ये है, दूसरा एक्सेस मेरे पास ये है, और इसी ओरिजिन पे तीसरा एक्सेस मेरे पास ये है। तो इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान में क्या एंगल है? 90 डिग्री। इसके और इसके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने इसको समझ लेना है। तो इसको अब ये जो Z लिखा है इसको हम Z एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह उसको X एक्सेस बोलते थे, Y एक्सेस बोलते थे, इसको हम Z एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये आपका पिछला जो था वो 2D था, ये वाला यहाँ सिंगल प्लेन वाला था। ये स्पेस है या 3D कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद अब जो अगली चीज़ है, वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स का एडिशन। कोई भी दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, किस चीज़ का? डायरेक्शन का। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कहते ही उसे जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर सिंपल नंबर्स हैं 2+5 है, तो क्या होगा? इसका आंसर 7 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है वेक्टर की डायरेक्शन की, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास, पहले मैं ज़रा सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझा दूँ। ये है एडिशन, तीसरा वाला टॉपिक है। तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ कि एक मेरे पास इस तरफ जा रहा है, उसकी 5 वैल्यू है वेक्टर की, और एक मेरे पास इस तरफ जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? 2। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो फिर इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या इसको अगर नेगेटिव लेता हूँ तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एक की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है और एक की मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती है। तो ये अगर मैं इसको V1 कहूँ और इसको V2 कहूँ, तो V रिजल्टेंट जो होगा एडिशन के बाद वो क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 की 5 वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू -2, तो 5 - 2 मेक्स इट 3। तो V रिजल्टेंट आपके पास आंसर आ जाता है 3। ये तो सिंपल था जब आपके पास बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल जा रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कहता है कोई भी हमारे पास जनरल वैल्यूज आ जाती हैं, कोई वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं A और B, ठीक है। एक की डायरेक्शन उसने दी हुई है थोड़ी सी ये वाली, और एक की डायरेक्शन उसने दी हुई है ये वाली। ए और बी कहता है कोई भी दो वेक्टर दिए हों तो हम इसको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे। हेड टू टेल रूल क्या होता है? इसके अंदर बी को ऐड करना है ना, तो मैं ए को ड्रा करूँगा, उसका हेड जो है, ए का हेड जो है वो बी की टेल के साथ जुड़ेगा, और फिर ये ऐसे ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके क्या से कहते हैं, ए प्लस बी के होकर ये इन दोनों को जमा करने से, हेड टू टेल रूल में क्या होता है? जिन दो को जमा करना है इसका हेड इसकी टेल के साथ, और जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की टेल से आखिरी के हेड को जोड़ता है। दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है। तो इसमें आपके पास इट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ए प्लस बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वही हेड टू टेल रूल, पहले की हेड दूसरे की टेल के साथ। जितने भी वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, जितने वेक्टर्स हैं, जो अगला वेक्टर आएगा उस पिछले की हेड के साथ जुड़ेगा,
अगले की टेल पिछले के हेड के साथ, और एंड वाला जो होगा रिजल्टेंट जो होगा उसमें आपके पास पहले की टेल और आखिरी का हेड आपने आपस में जोड़ देना है, ठीक है। वेक्टर एडिशन, इसको आप चाहे इस तरह ऐड कर लो या इसको आप पहले बी बना लो और फिर ए बना लो, तो फिर भी आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे ये क्या होता है, वेक्टर्स के अंदर ए प्लस बी इक्वल्स टू, एडिशन के अंदर बी प्लस ए, इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है विद एडिशन। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर्स फॉर एग्जांपल इज द सिंगल वेक्टर विच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल। अब यहाँ पे जो मैंने आर निकाला है, ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ना था किसी चीज़ पे, किसी की मूवमेंट के अंदर, किसी की स्टॉपिंग के अंदर, किसी भी तरह से कोई भी जो एक कॉमन इफेक्ट जो पड़ना था, वो इस आर ने, मैं अगर इस आर वेक्टर को ले लूँ तो इन दोनों का इफेक्ट इसके अंदर, ए और बी का इफेक्ट इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसको कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। A resultant vector is a similar vector, force vector is a single force। ये आपकी इसकी डेफिनेशन पूरी 3 लाइनें डेफिनेशन ये सारी सीरीज। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अब वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर एडिशन आर बोथ सेम थिंग्स, एक ही तरह से की जाती है, सिर्फ उसमें एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है जिससे वो एडिशन हो जाती है और वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। वही ए और बी मैट्रिसेस वेक्टर्स लेते हैं, ये ए है और ये आपके पास बी है, वो कह रहा है मुझे लेके दें आप ए माइनस बी का आंसर निकाल के दें। तो इसका क्या होगा, मैं बी की डायरेक्शन बदलूंगा, बी की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ बी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ए का वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी, बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी ओरिजिनल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर क्या है, नेगेटिव ऑफ बी, जो जो बी की ओरिजिनल डायरेक्शन है इसकी नेगेटिव, मतलब इसका उलट कर देंगे हम। ये मेरे पास ए है, बी इस तरफ था, बी इधर तरफ था, इसको जब उल्टाया तो मेरे पास उसकी डायरेक्शन उलट गई। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का रिजल्ट होगा। बेसिकली एडिशन ही है हेड टू टेल रूल के साथ उसी तरह से करनी, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें डायरेक्शन बी की बदल जाती है। ये फिगर 2.3 डी के अंदर आपके अंदर बुक के अंदर भी आपको ये चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। कोई भी नंबर है, स्केलर नंबर है, उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्योंकि स्केलर है, स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के अंदर इफेक्ट आएगा। अगर वो बड़ी वैल्यू है तो वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, अगर छोटी वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, और उससे हमारी डायरेक्शन पे कोई चीज़ भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड नंबर n greater than 0 is defined as to be a new vector n a having the same direction। n greater than 0 का मतलब क्या है, कह रहा है एक वेक्टर a है और एक मेरे पास नंबर है n। अगर मैं n a करता हूँ, अगर n है ग्रेटर दैन 0 तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा, न्यू वेक्टर, वेक्टर विद न्यू मैग्नीट्यूड। अगर n बड़ा है 0 से, तो अगर n 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर 1 से छोटा है, पॉइंट समथिंग है तो वो, या बटे के अंदर वैल्यू है जैसे 1/2 तो वो 0.5 होता है, तो आधी हो तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। तो सिर्फ ज़्यादा ही नहीं होगी, मैग्नीट्यूड के अंदर कोई भी फ़र्क आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो न्यू मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, n ग्रेटर दैन 0 है तो सेम डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में रहेगा। और अगर तो जो आपके पास अगर नेगेटिव हो जाए, n इज़ लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन विल बी आपके पास रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन उसकी
रिवर्स्ड हो जाएगी जब आप उसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल लिया है, आपके पास उसने एक वेक्टर ए लिया है ये, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसको जब उसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके ये लेंथ तकरीबन ही बल्कि बिल्कुल उससे डबल हो गई और डायरेक्शन वही रही, ये है 2a का आंसर। अगर उसने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड में इजाफा उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ए से ऑपोजिट हो जाएगी। ये फिगर 2.4 के अंदर आपके पास ये चीज़ें बनी पड़ी हैं। और इसके बाद आपके पास आता है यूनिट वेक्टर, और आगे भी चीज़ें काफ़ी सारी पड़ी हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी आपने यहाँ तक करना है, पेज नंबर 24 के साथ 6 टॉपिक तक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।